लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीबी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 क्लास 10th। तो इसमें देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है यूज सिंथेटिक डिवीजन है कि हमने सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करते हुए फाइंड का एल और एम की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास फैक्टर है, अब दो अलग अलग फैक्टर दिए हैं, पोलिनोमियल आपके पास एक ही है। ये पीछे हमने पढ़ चुका है कि किसी क्वेश्चन में वो फैक्टरों ने निकाले हो, किसी में हमने निकालने पड़ते। तो हमारे पास पहले पोलिनोमियल देखे क्या आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस 2lx प्लस m, ये आपके पास है पोलिनोमियल। अब एक फैक्टर आ जाएगा आपके पास x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -3। अब इसको हम सिंथेटिक डिवीजन पे डिवाइड करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आता है 1, x² का 4, x का आपके पास 2l प्लस 2l हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट 1। ये फर्स्ट वाला वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 1 डिवाइड करना हमने -3 पे, तो यहाँ से हो जाएगा -3 फिर 1 -3 और ये हो जाएगा आपके पास 2l - 3। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जार 6l और प्लस 9, इसको हम तरतीब से लिख लेते हैं। तो वो आ जाएगा आपके पास फिर m -6l प्लस 9। एक तरफ ये कर लिया, अब दूसरी तरफ हम देखते हैं। सेकंड फैक्टर आपके पास क्या आ रहा है, x -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगी x की वैल्यू आपके पास 2। अब वही आपके पास क्या आ रहा है 1 4 2l और m। अब ये भी हमने डिवाइड करना, फर्स्ट वाला वैसे ही आ जाएगा, 1 2 पे डिवाइड करना है, 2 1 जार 2 6 6 2 जार 12, ये हो जाएगा आपके पास 2l प्लस 12 और 2 2 जार 4l और प्लस 12 2 जार 24। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं m प्लस 4l प्लस 24। अब यहाँ से आपके पास रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ये r1 होगा क्योंकि ये रिमाइंडर पहला हमारे पास, तो ये भी 0, यहाँ से हो जाएगा आपके पास -6l प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये +9 हम उधर ले जाएंगे, तो आपके पास फिर क्या हो जाएगा m -6l - 9, ये होगी इक्वेशन आपके पास फर्स्ट। इसी तरह r2 वो भी आपके पास 0, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास m प्लस 4l प्लस 24 इक्वल टू 0। तो ये +4 उधर जाके 24 उधर जाके क्या हो जाएगा -4l इक्वल टू -24, ये होगी इक्वेशन आपके पास 2। अब हम दोनों इक्वेशन को करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशनों को हमने क्या करना है, ये सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 ये हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, यहाँ पे आ जाएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, यानी कि हमने क्या करना है, डिवाइड करना, माइनस करना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास m प्लस 4l - 24 और m -6l और -9। नीचे वाला साइन क्या हो जाएगा सबके चेंज, तो यहाँ से ये फर्स्ट वाला कैंसिल, ये हो जाएगा आपके पास 10l और इधर से आ जाएगा आपके पास 24 में से हमने निकालना है 9, तो ये हो जाएगा आपके पास 13 15 -15, तो ये हो जाएगा l की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट -15 डिवाइड बाय 10, तो 5 के पे डिवाइड कर दे, 5 3 जार 15 और 5 2 जार 10, यहाँ से हमारे पास l की वैल्यू होगी। अब स्टूडेंट l की वैल्यू आप किसी एक में पुट कर दें, अब आप पे डिपेंड है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जिसमें मर्जी पुट कर दे। तो मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या है, m -6l इक्वल टू -9, m -6l की जगह आ जाएगा -3/2 और -9। अब यहाँ से मैं कैंसिल करूँ तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 2 1 और 2 3 जार
6। तो ये हो जाएगा आपके पास फिर m माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू -9। ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -9 तो m की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट आपके पास -18। सेकेंड में आपके पास x-1 x+1, वही हमने l और m की वैल्यू फाइंड करनी है। पोलिनोमियल आ रहा है आपके पास स्टूडेंट x³ -3l(x² + 2mx+6। अब यहाँ से हम इनके सबसे पहले हमने डिवाइड करना है x-1, ये हो जाएगा आपके पास 0, तो यहाँ से हो जाएगी फिर x की वैल्यू आपके पास ये माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा 1। अब ये इनके हम कोफिशिएंट निकालते हैं, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 - 3l और x का आ जाएगा 2m और लास्ट पे आ जाएगा आपके पास कांस्टेंट। डिवाइड हमने करना है 1 पे, ये फर्स्ट वाला वैसे ही आ जाएगा 1 × 1, तो क्या हो जाएगा -3l + 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा -3l + 1। इसको रीअरेंज कर ले तो ये हो जाएगा आपके पास 2m - 3l + 1। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा आपके पास 2m - 3l + 1। तो ये 1 और 6 सेम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2m - 3l + 7। यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा r1 = 0, तो इधर हो जाएगा आपके पास 2m - 3l + 7 = 0, 2m - 3l, तो ये क्या हो जाएगा -7। ये यहाँ से होगी हमारे पास इक्वेशन 1। अब सेकेंड हमारे पास क्या है फैक्टर x+1, तो x+1 = 0, यहाँ से हो जाएगी फिर आपके पास x की वैल्यू -1। तो अब वही हमने इनके कोफिशिएंट निकाले ने, यहाँ से आ जाएगा 1 - 3l 2m और 6, डिवाइड करना हमने -1 पे, तो क्या हो जाएगा 1 और -1, यहाँ से हो जाएगा -3l -1, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन माइनस के साथ, तो क्या हो जाएगा साइन चेंज, तो ये हो जाएगा आपके पास 2m + 3l + 1, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साइन चेंज 2m - 3l और -1, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास -2m, यहाँ में लिख दिया -3l और 6 में से एक निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा -5, r2 हो जाएगा आपके पास 0, -2m - 3l -5 = 0, तो -2m - 3l = 5, यहाँ पे हो जाएगी इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पे -2m में इधर क्या आ रहा है आपके पास 2, तो मैं फिर यहीं लिख दूंगा इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, यानी कि ऐड कर देंगे हम, तो जो ऊपर नीचे जो मर्जी लिख दे, -2m - 3l = 5 और 2m - 3l = -7। अब यहाँ से ये फर्स्ट वाला आपके पास कैंसिल, तो ये हो जाएगा -6l और 7 में से 5 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास -2, तो l की वैल्यू आ जाएगी -2/- 6, तो l की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 1/3। अब ये l की वैल्यू आप किसी एक में पुट कर दे, वो आ जाएगी आपके पास इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट करते तो वो क्या आ रहा है आपके पास 2m - 3l = -7, l की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट आपके पास 3 और 1/3 -7, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो फिर आ जाएगा आपके पास 2m - 1 = -7, 2m - 7 + 1 2m - 6, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास स्टूडेंट -6/2, तो m की वैल्यू आ जाएगी -3। ये स्टूडेंट मैंने आंसर बुक की बैक साइड पे चेक किया तो ये रॉन्ग आ रहा है, तो मिस्टेक हो रही है हमारी यहाँ पे। ये देखिए 6 में से हमने 1 माइनस किया, तो यहाँ पे होगा था 6 में से एक निकालेंगे तो ये +5,
अब यहाँ भी हो जाएगा आपके पास +5, ये उधर जाके क्या हो जाएगा -5। बस सिर्फ इतनी सी मिस्टेक थी, यहाँ भी -5, तो इधर आ जाएगा आपके पास -12, यहाँ भी -12, तो यह इधर से आंसर आएगा फिर आपके पास स्टूडेंट एल की वैल्यू हो जाएगी 6 1 और 6 2 आर 12, एल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। अब ये 2 आपने इसमें पुट करना है, हम यहाँ पे दूसरी इक्वेशन वहाँ पे पुट कर लेते हैं, ये रॉन्ग कर देते हैं, तो इधर हम पुट कर लेते हैं। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2m-3, एल की वैल्यू 2 इक्वल टू -7, 2m-6 इक्वल टू -7, 2m-7 + 6 इक्वल टू 1, तो m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2। ये ठीक है, क्योंकि वो देखिए अब सिर्फ वो प्लस और माइनस की वजह से ही काम ख़राब हो जाता है, तो आप भी ध्यान कीजिएगा।